Morning to one and all. Class 12. Today we'll start chapter number 5. Should wizard hit mommy from your book Vistas. So this chapter में स्टार्टिंग में ही आपको जॉन अपडाइक जो कि चैप्टर के राइटर हैं उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या जादूगर को माँ को मारना चाहिए. तो विजर्ड मीन्स जादूगर. सो लेट्स रीड द स्टोरी हियर. सो हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू students of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. और किस तरह जब उसके फादर उसे स्टोरी सुनाते हैं तो किस तरह वो उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रेज करती है या पूछती है. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ राइटर एंड लेट्स मूव ऑन योर. लाइक जॉन होयर अपडाइक 18 मार्च में ये पैदा हुए थे 1932 को एंड 27 जनवरी 2009 को ये that he was dead. So was an American novelist poet. ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं एंड आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक भी हैं. सो हिज मोस्ट फेमस वर्क इन हिज रैबिट सीरीज. सो उनका सबसे फेमस वर्क क्या है? उनकी रैबिट सीरीज. हिज फिक्शन इज फोकस्ड ऑन द कंसर्न, पैशन एंड सफरिंग ऑफ एवरेज Americans. So he is considered as one of the greatest American writers of his time. अपने टाइम के greatest American writers में से एक. Updike had a style which is rich and unusual. इनका एक अपना ही स्टाइल है जो कि rich और unusual है. Sometime arcane vocabulary is conveyed through the eyes of a very intelligent authorial voice. He described the physical world in a realist tradition. और उन्होंने physical world को एक realist tradition में describe किया है. Let's read the chapter Should Wizard Hit Mommy, chapter number 5 from your book Vistas. So in the evening and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roser fish, Roser squirrel, Roser chipmunk, had some problem and went with it to Wise Owl. The owl told him to go to Wizard, and Wizard performed a magical spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number of Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. Then Roser was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. So here in this chapter, students, what was going on? That in the evening and for Saturday naps like today, Jack told his daughter. Like daily in the evening and before on Saturdays, which is like जो कि आज का ही दिन था, Jack told his daughter a story generated by his own. Out of his head means जो कि अपने द्वारा उसने खुद ने क्रिएट करी थी कि इस तरीके की वो स्टोरी उसे सुनाते हैं. सो ही स्टार्टेड टेलिंग हर स्टोरीज व्हेन शी वाज लाइक 2 year old and now seemed that his माइंड हैड रन आउट ऑफ द स्टोरीज. वो स्टोरीज वो काफ़ी समय से सुन रही थी 2 years अराउंड से. तो अब वो स्टोरी सुन सुन के क्या हो गई है, पूरी तरह बोर हो चुकी है. एंड ईच न्यू स्टोरी हैड सम सेम स्टोरी लाइन. और जितनी भी स्टोरीज उसे सुनाई जाती थी, सो दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. ये कस्टम कब स्टार्ट हुआ था? जब वो 2 साल की थी. और अब तक जितनी भी स्टोरी उसने सुनी है सबकी सेम स्टोरी लाइन थी विथ सम वेरिएशन. बस कुछ ना कुछ वेरिएशंस थे. विथ अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली विथ नेम रोजर. और उसमें एक स्मॉल क्रिएचर था जिसका नाम था रोजर. रोजर बस जो डेली है उसका वो बदल जाता था. लाइक रोजर एक फिश है, स्क्वेरल है, चिपमंक है, इस तरह उसके कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा बदलाव ला दिया जाता था, बट स्टिल वो रहता सेम ही था. वॉज इन ट्रबल. हर समय वो अपनी स्टोरी में ट्रबल में ही होता था. एंड उसकी प्रॉब्लम को वॉज इन ट्रबल एंड अप्रोच द वाइस ओल. इसलिए वो वाइस आउल को अप्रोच करता था. द आउल एडवाइज्ड हिम टू विजिट द विजर्ड एंड विजर्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आउल उसे एडवाइस करता था किस तरह विजर्ड के पास जाना है, और विजर्ड उसे मैजिक स्पेल से रिलेटेड कुछ भी बताती थी. एंड डिमांडेड अ नंबर ऑफ पेनीज एज पेमेंट. व्हाट दैट रोजर
क्रिएचर डिड नॉट हैव एन इनफ नंबर सो। और फिर वो उससे पेनीज की डिमांड करता था एज पेमेंट विच जो कि रोजर क्रिएचर के पास नहीं हुआ करते थे। एंड सो द विज़र्ड टोल्ड दैट क्रिएचर अबाउट अ प्लेस वेयर द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स कुड बी फाउंड। और इस तरह वो जो विज़र्ड थी, जादूगर थी, वो उसे बता दिया करती थी कि कहाँ पे ये सेम नंबर ऑफ कॉइन्स उसे मिलेंगे। सो द रोजर बिकेम चीयरफुल, ही प्लेड मैनी गेम्स। वो इस तरह बहुत खुश हो जाता था, बहुत सारे गेम्स खेलता था। एंड सम नंबर ऑफ कॉइन्स कुड बी फाउंड, और उस तरह उसे कुछ कॉइन्स मिल जाते थे। सो दैट ही डिड नॉट मिस द ट्रेन विसल, और इस तरह वो ट्रेन की विसल भी मिस नहीं करना चाहता था। बाय विच डैडी केम बैक होम फ्रॉम बॉस्टन, जिससे उसके डैडी उस ट्रेन से बॉस्टन से घर आते थे। जैक गेव let's read student here. Jack described their supper and the story was over. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the right from futile. So इस तरह Jack gave complete description about what they had in supper and the tale ended. और इस तरह जैक पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता था कि उन्होंने सफ़र में क्या खाया है और क्या सब, और फिर उसके बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती थी। द सक्सेस ऑफ स्कीम वॉज नॉट पॉसिबल एनी मोर बिकॉज, अब ये स्कीम ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं होने वाली थी, बिकॉज इट वॉज टायरिंग पर्टिकुलरली ऑन सैटरडे, क्योंकि ये सैटरडे का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग होता था। बिकॉज जो हैबिट ऑफ फॉलिंग अस्लीप इन नैप वॉज ओवर, जो कि अब झपकियों में सोने की आदत ख़त्म हो चुकी थी। एंड ही हैड नोन दिस सो इट सीम्ड नो मोर यूजफुल, और उससे ये सब चीज़ें अब इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं लगती थी। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers very halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick had a last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in sunlight sifting through their shades, it did not seem fantastic that some magic would occur. She would take her nap like an infant of 2. Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle. Jack asked, who shall the story be about today? So जो little girl होती है now became quite young as bumps made by her feet reached halfway down the bed. So it was their big bed on which she was laid at naps and when she was ill. So was finally ready, and from the way her fat face deep in pillow was shining in the sunlight. So उसका फेस जो है सनलाइट में शाइन करता है, ड्रॉन शेड्स, एंड इट मेड द एटमॉस्फेयर सच एज नो मैजिक वुड अकर, और एटमॉस्फेयर अब ऐसा होता था जैसे कोई मैजिक नहीं होने वाला है। सो शी वुड फॉल अस्लीप इन हर नैप्स, वो इस तरह ही अपनी झपकियों में सो जाती थी, एज इफ शी वर अ 2 year old चाइल्ड, और वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे वो 2 year old चाइल्ड है। हर 2 year old ब्रदर बॉबी हैड फॉलन अस्लीप विद हिज बॉटल, लेकिन ये स्टोरी सुन के जो उसका 2 साल का बच्चा है बॉबी, वो ज़रूर सो जाता था। जैक आस्क्ड अबाउट whom डू यू वॉन्ट टू हियर द स्टोरी टुडे, और जैक पूछता है तुम आज ये स्टोरी किससे सुनना चाहते हो। रोजर, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking. She was thinking. Her eyes opened. Her mother blew. Skunk, she said firmly. A new animal. They must talk about skunk at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said, once upon a time in the deep dark wood there was a tiny little creature by the name Roser Skunk, and he smelled very bad. So here again in the story, students story में वापस से सेम रोजर ही आ गया और उसका बस थोड़ा बहुत वेरिएशन करके स्टोरी बताई जा रही है। सो रोजर जो क्लोज्ड हर आइज टाइटली एंड स्माइल्ड एज इफ शी वॉज थिंकिंग। सो जैसे ही उसे बताते हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेती है और स्माइल करती है। शी ओपनड हर आइज विच वर ब्लू लाइक हर मदर, उसने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसकी मदर की तरह भी उसकी आंखें भी ब्लू कलर की हैं। स्कंक, शी सेड विथ एम्फेसिस, उसने क्या कहा, स्कंक।
A new animal skunk was common animal among the students of nursery. अब ये nursery students के among ये animal बिल्कुल common है. Jack was excited. A new animal skunk were momentarily to hear the name new hero and experiment with the story. और अब वो क्या सुनना चाहता था, अरे एक नया एनिमल, अब इसके साथ स्टोरी में क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है. ओके, ही सेड लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द डार्क डीप फॉरेस्ट. और फिर स्टोरी स्टार्ट होती है. बहुत साल पहले डार्क डीप फॉरेस्ट में एक टाइनी क्रिएचर रोजर स्कंक रहता था एंड ही ऑलवेज स्मेल्ड वेरी बैड. और उसकी स्मेल बहुत बैड थी. तो इस तरह स्टोरी में हर दिन एक ही कैरेक्टर एक ही स्टोरी को किस तरह चेंजेस या वेरिएशंस लाके उसमें बदलाव करके उसे कैसे बार बार एक्सप्लेन किया जाता था. दैट विल रीड अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.